तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा और आज हम एनालाइज करेंगे मैप माई इंडिया कंपनी को। बात करें तो वैसे जो मैप माई इंडिया वो कंपनी का ब्रांड नेम है, कंपनी नाम है सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड और कंपनी इंडिया में डिजिटल मैप्स बनाने का काम करती है। काफी अच्छा कंपनी का मार्केट शेयर है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में हम कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके साथ साथ पिछले 5 साल कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे जिससे हमें यह पता लग सके कि पिछले 5 साल में कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसी ग्रोथ आई है। और लास्ट में हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो इसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिले या फिर महंगे शेयर मिले, यानी कि हम आज की डेट में अपना पैसा इस कंपनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या सही समय एंट्री लेने के लिए या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। दूसरी बात, ये जो वीडियो है अपने सब्सक्राइबर्स की डिमांड में बना रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं हम आपके लिए किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करें तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उस कंपनी का नाम लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द वीडियो बना के आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दें। और अब हम बात करें अपनी कंपनी मैप माई इंडिया के बारे में। बात करें तो इंडिया की लीडिंग प्रोवाइडर है एडवांस डिजिटल मैप्स की और जियो स्पैटियल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड आईओटी टेक्नोलॉजी में, और कंपनी सर्व करती है B2B और B2B2C एंटरप्राइज कस्टमर्स को। बात करें तो नंबर 1 कंपनी है, नंबर 1 प्रोवाइडर है एडवांस डिजिटल मैप्स में इंडिया के अंदर और कंपनी 80% का जबरदस्त मार्केट शेयर होल्ड करती है ऑटोमोटिव OEM के अंदर। कंपनी काफी अच्छा बिजनेस होल्ड करती है। बात करें तो 880 ज्यादा कंपनियों में कस्टमर हैं जो SaaS पे हैं, PaaS पे और MaaS पे हैं। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज सर्विस, PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज सर्विस और MaaS मतलब मैप्स एज सर्विस। तो कंपनी इन 3 सेगमेंट में काम करती है। बात करें कंपनी के ब्रांड्स की तो कंपनी के 2 ब्रांड हैं, मैप माई इंडिया और मैपल्स। तो मैप माई इंडिया क्या मतलब था कि कंपनी इंडियन कंपनी है, इंडिया में काम करती है। कंपनी ने अब नया ब्रांड अपना बनाया है मैपल्स के नाम से, उसके थ्रू कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी काम कर रही है। बात करें कंपनी के प्रोडक्ट्स की तो कंपनी डिजिटल मैप्स प्रोवाइड करती है, उसके अलावा मैप, लोकेशन, नेविगेशन के प्लेटफॉर्म से कंपनी के APIs और SDK पे काम करती है और जो ऑटोमोबाइल की जो कंपनीज हैं उनके लिए ऑटोमोटिव सूट्स भी बनाती है। तो काफी सारे अलग टाइप के IT सेक्टर में कंपनी मेनली काम करती है। कस्टमर की बात करें तो ऑटोमोटिव OEM वाले हैं, कॉर्पोरेट हैं, उसमें डिजिटल जो ट्रेडिशनल हैं दोनों कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट की काफी सारी एजेंसीज हैं उनके मैप्स यूज करती हैं और रिटेल कस्टमर्स को भी कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आप भी परेशान रहते हैं किस तरह से हम स्टॉक मार्केट में अच्छे ट्रेड ले सकते हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को और बेटर कर सकते हैं, तो आप बताओ एक ऐप के बारे में। इसका नाम है यूनिवेस्ट ऐप। काफी अच्छी ऐप है और आपकी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग जर्नी के लिए गेम चेंजर हो सकती है। बात करें यूनिवेस्ट ऐप की तो इसमें आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट से रिकमेंडेशन मिलती है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, और तीनों चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट के लिए भी, फ्यूचर ऑप्शन और कमोडिटीज, तीनों के आपको इसमें रिकमेंडेशन मिलते हैं। और सिर्फ रिकमेंडेशन नहीं मिलते हैं, आपको क्लियर बताया जाता है कि आपको कब खरीदना है, कब बेचना है और कितने टारगेट के लिए आप इसको होल्ड कर सकें। दूसरी बात, सारे ही प्लेटफॉर्म पे आपको इसके नोटिफिकेशन, इसकी रिकमेंडेशन मिलती है। उसमें व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है और इन्वेस्ट की ऐप में भी आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं, सारी रिकमेंडेशन उसमें आपको मिल जाती हैं। तो जो भी आप प्लेटफॉर्म में कंफर्टेबल है उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं। बात करें पोर्टफोलियो की तो अगर अपना पोर्टफोलियो आप लिंक करते हैं इस ऐप के साथ में तो आपको फ्री में AI बेस्ड रिकमेंडेशन और इनसाइट मिलती है, जिससे अगर आपने कोई बैड इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उससे एग्जिट कर सकते हैं और अगर आपने कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट किए हैं तो आप उसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट यह है कि 40 लाख से ज्यादा यूजर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं और यूज कर रहे हैं, जिससे इंडिया का नंबर 1 स्टॉक रिकमेंडेशन ऐप ये बन गया है। बात करें अवार्ड की तो अभी इकोनॉमिक्स टाइम ने नंबर 1 ट्रेड रिकमेंडेशन इन स्टॉक मार्केट का इसको अवार्ड दिया है। तो काफी अच्छी कंपनी, काफी अच्छा काम कर रही है। बात करें कंपनी के सब्सक्रिप्शन की तो ज्यादा महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिर्फ 183 रुपीज पर मंथ से कंपनी के सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होते हैं, तो काफी पॉकेट फ्रेंडली है। और बात करें हमारी तरफ से स्पेशल ऑफर की तो अगर हमारे लिंक से आप इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 5 फ्री ट्रेड रिकमेंडेशन मिलेंगे स्टार्टिंग में और साथ 80% डिस्काउंट आपको इसके सब्सक्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करें लिंक की तो लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ साथ पिन कमेंट में भी दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू आप इसको अगर डाउनलोड करेंगे तो काफी बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को या ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे आप लेके जाइए। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि पिछले 5 साल में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कैसी ग्रोथ आई है। उसके लिए पिछले 5 साल कंपनी का फाइनेंशियल डेटा चेक करते हैं और यहां पर देखें सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू तो 2020 में कंपनी थे 149 करोड़, यानी कि लगभग 150 करोड़ के।
2021 में सेम आ गया लगभग 152 करोड़, 2022 में इंक्रीज हो गया 200 करोड़, 2023 में 281 करोड़ और 2024 में आ गया 379 करोड़। तो बात करें तो पिछले 5 में काफी अच्छे से कंपनी रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं और 26% के काफी अच्छे सीजर से ग्रोथ आई है। तो लगातार कंपनी अपने कस्टमर बढ़ा रही है, लगातार अपनी सेल्स बढ़ा रही है, काफी अच्छा बिजनेस कंपनी पिछले 5 साल में अपना ग्रो कर लिया है। ऐसी बात रही कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो बहुत ही बढ़िया कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर रही है। 2020 में तो कोरोना टाइम था, सिर्फ 20% का था, लेकिन बात करें लास्ट 3 इयर्स की 2022, 23, 24 तो 40% ज्यादा कंपनी यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मैनेज कर पा रही है। तो काफी अच्छी और प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंपनी अपनी जो भी सर्विसेज ऑफर करती है उसको अच्छे प्राइस पे ऑफर कर पा रही है, जो भी उसकी एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो भी इनपुट कॉस्ट है उसको अच्छे से मैनेज कर पा रही है, इसलिए कंपनी को इतना अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। फिर बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो 2020 में कंपनी का प्रॉफिट आया था सिर्फ 23 करोड़ का। बात करें उसके बाद में तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है और अब 2024 में आ गया 134 करोड़। परसेंटेज में देखें तो 55% के बिल्कुल जबरदस्त परसेंटेज के साथ में पिछले 5 सालों में कंपनी ग्रोथ आई है। तो काफी अच्छे से कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ा पा रही है, अच्छे से कंपनी सेल्स बढ़ रही है। तो क्लियर दिखाई दे रहा है दोनों ही पैरामीटर अच्छा काम कर रही है कंपनी, सेल्स भी बढ़ा रही है और साथ अपने प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिस्काउंट देके लो प्राइस पे अपनी सर्विसेज बेच रही है, तो कंपनी अच्छी से दोनों चीजें मैनेज करके चल रही है। फिर हम बात करें कंपनी के फ्री कैश फ्लो की, तो पिछले 5 साल से कंपनी लगातार फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है। पिछले 5 साल में एक बार भी कंपनी नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में नहीं गई है। तो स्मॉल कैप की कंपनी जरूर है, लेकिन फिर भी कंपनी काफी अच्छे यहाँ पे पैसा जो है अपने पास रख पा रही है एज ए फ्री कैश फ्लो। फिर हम बात करें कंपनी के डिविडेंड पेमेंट की, तो 2020 और 21 में कंपनी डिविडेंड पेमेंट नहीं किया था क्योंकि कोरोना टाइम था, सबको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो उसलिए कंपनी ने मे बी यहाँ पे डिविडेंड पेमेंट नहीं करा होगा। लेकिन बात करें तो पिछले 3 साल से कंपनी लगातार डिविडेंड पेमेंट कर रही है। 2022 में दिया 12% का, 2023 में दिया 25% और 2024 में फिर से 14%। तो 12-15% के आसपास थोड़ा बहुत कंपनी डिविडेंड पिछले 3 साल से पेमेंट कर रही है। तो उन लोगों के लिए भी ठीक कंपनी जो चाह रहे हैं कि ठीक है नई कंपनी है, अभी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, लेकिन साथ साथ थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी अपने इन्वेस्टर को पेमेंट कर देती है। फिर बात करें डेट बाय इक्विटी शो की, कंपनी ने कितना लोन लिया है और खुद का कितना पैसा इन्वेस्टेड है। तो कंपनी ने कोई भी लोन नहीं लिया है, एक डेट फ्री कंपनी है। कंपनी का डेट बाय इक्विटी है 0.05 का, तो मामूली सा 5% कंपनी ने लोन लिया है अपने पूरे 100% इक्विटी अगेंस्ट। तो कोई ज्यादा कंपनी को इंटरेस्ट का बर्डन नहीं है, कोई ज्यादा पैसे वापस करने टेंशन नहीं है। तो एक तरीके से लगभग डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद करें कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो लास्ट ईयर कंपनी रिटर्न आया 21% का और पिछले 5 साल की एवरेज 20% की है। तो बहुत ही बढ़िया रिटर्न कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे जनरेट कर रही है, जबकि 15% चाहिए होता है मिनिमम, कि अगर 15% मिल जाए तो अच्छी मान जाती है कंपनी की, अच्छा आरओई जनरेट कर रही है। यहाँ आप देखें तो पिछले 5 साल की एवरेज 20% की है और लास्ट ईयर कंपनी 21% आरओई जनरेट कर पा रही है। तो कंपनी काफी अच्छे से अपने इन्वेस्टर के पैसे को यूज कर रही है, उसके ऊपर अच्छी रिटर्न जनरेट कर रही है। फिर बात करें आप सारे पैरामीटर की, तो क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कंपनी बिल्कुल बढ़िया और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल होल्ड करती है। कंपनी के सारे पैरामीटर बढ़िया है, कंपनी की सेल्स अच्छे से इंक्रीज हुई है, कंपनी का प्रॉफिट काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, मार्जिन कंपनी के अच्छे हैं, कोई लोन नहीं है, थोड़ा बहुत डिविडेंड भी कंपनी पेमेंट कर देती है। तो सारे पैरामीटर अच्छे हैं, तो काफी अच्छे और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो उसकी अर्निंग के हिसाब से हमें सस्ते शेयर मिल रहे हैं फिर महंगे शेयर मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं इस तरह की कंपनीज की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं कि कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। और यहां पे देखें कंपनी फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2022 में कंपनी था 25 करोड़ रुपए फ्री कैश फ्लो, 2023 में था 67 करोड़ और 2024 में आया 45 करोड़। अब क्योंकि पिछले 3 साल के डेटा में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल के हम एवरेज ले लेते हैं और कंपनी पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो की एवरेज आ रही है 45 करोड़, यानी कि लगभग 45 करोड़ रुपए हर साल ये कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस 45 करोड़ से जो पूरी कंपनी वैल्यू बनती है वो आती है 2250 करोड़, यानी कि 2250 करोड़ पूरी कंपनी वैल्यू हो गई। इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करेंगे तो कंपनी पर शेयर की फेयर वैल्यू निकल के आएगी और कंपनी पर शेयर की फेयर वैल्यू लगभग 400 रुपए, यानी हम 400 रुपए पर इक्विटी शेयर से इस कंपनी इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है, उसके हिसाब से इसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये तो कंपनी की फेयर वैल्यू। अब बात करते हैं कंपनी के करंट मार्केट प्राइस की, कि अभी एक्चुअल शेयर प्राइस कंपनी का चल रहा है। तो अभी कंपनी का शेयर प्राइस है वो 1600 रुपए के आसपास चल रहा है, 1605, 1604, तो 1600 राउंड फिगर ले लें तो 1600 रुपए कंपनी का शेयर प्राइस है। और इस शेयर प्राइस से बात करें तो कंपनी हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है, क्योंकि कंपनी का जो फेयर वैल्यू था वो 400 रुपए पर इक्विटी शेयर का था, लेकिन रेट चल रहा है कंपनी का 1600, यानी कि अपने फेयर वैल्यू के 4 गुने टाइम पे कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं। प्राइस बाय अर्निंग रेशियो भी कंपनी का चेक करें तो कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो आ रहा है 65 का, जबकि इंडस्ट्री की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो 43 की है। तो उस हिसाब से कंपनी ओवरवैल्यूड है। तो बात करें तो कंपनी प्राइस बाय अर्निंग रेशियो से, यानी कि नेट प्रॉफिट हिसाब से वैल्यूएशन रही उसके हिसाब से ओवरवैल्यूड है, और फ्री कैश फ्लो से तो हाईली ओवरवैल्यूड कंपनी है ये। अब क्यों
ओवरऑल कंपनी है, तो क्लियर हम देखा अपने सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है, एडवांस डिजिटल मैप बनाने वाली सबसे बढ़िया कंपनी है कंपनी इंडिया में, और 80% का मार्केट शेयर कंपनी होल्ड करती है ऑटोमोटिव ओईएम के। तो क्लियर बात है, कोई जल्दी से कॉम्पिटिटर है नहीं। फाइनेंशियल हम देखिए तो वो भी सारे अच्छे हैं, तो अच्छी कंपनी इसलिए अच्छे प्राइस मिल रही है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि इस तरह की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें। तो ज्यादा डिमांड में उसके शेयर्स होते हैं, तो सीधी सी बात है उसके सेंटीमेंट लोगों के हाई है, तो उसका शेयर प्राइस भी हाई चल रहा है। अब बात आती है कि इन्वेस्ट करें ना करें, तो मैं आपको बता दूं अभी पिछले 6 महीने में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 30% डाउन हुआ है। जुलाई 2024 में कंपनी का शेयर प्राइस था 2330 रुपए का, और अब आ गया 1600 रुपए। अगर बात करें कंपनी 52 वीक हाई और लो की, तो 52 वीक हाई जो कंपनी का था वो था 2747 का, लगभग 2750, और 50 वीक लो था 1513 रुपए। तो बात करें तो अभी जो कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 1600 रुपए का, वो लगभग उसके 52 वीक लो प्राइस के आसपास चल रहा है। तो बात है कि अब इन्वेस्ट करें ना करें, तो मेरे हिसाब से ये है कि ठीक है, कंपनी का प्राइस में आने से थोड़ा हाई चल रहा है और फ्री कैश फ्लो तो अभी कंपनी से ज्यादा है ही नहीं, तो उस हिसाब से कंपनी ओवरऑल है। लेकिन बात करें तो अच्छी कंपनी है, और आने वाला टाइम इस तरह की कंपनीज का ही आने वाला है। जो बात हो रही है कि ठीक है, जो आगे सारी गाड़ी चलेंगी वो कनेक्टेड व्हीकल्स होंगे, और कंपनी ड्रोन्स में भी आ गई है और अच्छे से कंपनी बिजनेस बढ़ा रही है, तो आने वाला टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है। तो उस हिसाब से बात करें तो मेरे हिसाब से 50 वीक लो वीक पे अगर ये कंपनी मिल रही है तो हमें इसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन किस टाइप का इन्वेस्टमेंट, हमें इस कंपनी वो पैसा इन्वेस्ट करना जो थोड़ा रिस्क साइड पे ले रहे हैं। मतलब कि ठीक है, हमने अच्छी कंपनी इन्वेस्ट कर रखा है, सस्ते प्राइस पे बहुत सारे शेयर मिल रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनियां हैं उसमें हम पैसा अपना एलोकेट कर सकते हैं। और वो भी पैसा, लेकिन ऐसा नहीं कि हमें जल्दी वापस चाहिए, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सर बात करें थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए और थोड़ा रिस्क की साइड जाकर हम पैसा इन्वेस्ट कर लेंगे, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली बात देख करके, तो हमें काफी अच्छा फायदा इस कंपनी में हो सकता है। लेकिन वो बात है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है अभी प्राइस का और नीचे चला जाए, तो वो चीज एक अलग है। लेकिन अगर इस तरह की कंपनी, अच्छी कंपनी में 50 वीक लो प्राइस में मिल रही है तो भी अच्छी एक डील हो सकती है। तो इससे बात करें, थोड़ा आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए, फिर आप देखिए आपको इन्वेस्ट करना है नहीं करना। लेकिन बात करें तो कंपनी काफी अच्छी है, और कंपनी वाले सारी डिटेल नॉलेज आपको दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।